हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक एनजाइटी को फेस कर रहे होंगे, एक स्ट्रेस लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है कि एग्जाम आने में, डी डे आने में सिर्फ 2 मंथ्स ही बाकी है। और इस 2 मंथ्स के टाइम में आप ये फील करते हो कि क्या जो मैंने तैयारी की है वो सही की है या नहीं की है। अब इस 2 मंथ्स को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ ताकि मैं इस 2 मंथ्स को भी इफेक्टिवली यूज करके अपने स्कोर को एक अच्छा बूस्ट दे पाऊँ एंड अपना जो सपना है डॉक्टर बनने का उसको पूरा कर पाऊँ। तो बच्चे अपने स्ट्रेस लेवल को, अपने एंजाइटी को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एग्जाम प्रेशर आप सबको फील होता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम एंड की तरफ जाते हैं उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर ज्यादा फील होना शुरू हो जाता है बिकॉज हमें रियलिस्टिक चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं कि इतने गिनती के दिन बाकी है और इसके बाद में मेरा फाइनल डे 17 जुलाई आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा एग्जाम प्रेशर फील होगा जब आप उस दिन बैठ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आप कैसे इस प्रेशर को झेल पाएंगे, आप कैसे इस प्रेशर को मेंटेन कर पाएंगे। बिकॉज उस प्रेशर को झेलने के साथ साथ में आपको अपने डॉक्टर बनने के सपने को भी कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चंस को भी करेक्ट लगाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एग्जाम प्रेशर की वजह से आप क्वेश्चंस गलत करके आ जाएं। तो पहली चीज तो इट्स ओके नॉट टू बी ओके। किसी भी वक्त अगर ऐसा महसूस होता है कि तैयारी में कुछ कमी रह गई है या एकदम से आप डिप्रेस्ड फील करना शुरू करते हो, तो पहली चीज तो उस मोमेंट को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मैं डीमोटिवेट या डाउन फील कर रहा हूँ। उस मोमेंट को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स देखने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमें लगाने चाहिए, उसके बारे में आप सोचिए। तो इट्स परफेक्टली ओके नॉट टू बी ओके, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे बेहतर फील नहीं हो रहा है, बट यस, बाय डूइंग सो एंड सो थिंग्स आई विल फील बेटर। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हो, जो आप अपने लाइफ में अपना सकते हो, ताकि आप स्ट्रेस और एंजाइटी को बिल्कुल किक आउट करके बाहर रख दें एंड अपने एग्जाम पे ही फोकस कर पाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। बिल्कुल मत सोचिए कि मैं पूरी रात पढ़ाई कर लेता हूं, मुझे सोने का टाइम एकदम स्क्वीज कर देना है, मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोऊंगा, उसके बाद मैं सिर्फ पढ़ाई करता रहूंगा। ये सारी बातें गार्बेज होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना बहुत जरूरी है। 6 to 7 आवर्स की स्लीप अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है एब्सोल्युटली नेसेसरी है। आप मेक श्योर कीजिए आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, फिर आप देखेगा कि आपके पढ़ने के एनर्जीज में जो डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट ही होगा। बिकॉज 6 to 7 आवर्स का रेस्ट हमारे ब्रेन को भी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीजों को ग्रेस्प करने के लिए। तो जब तक कि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा ब्रेन को, तब तक हमारा ब्रेन भी अपने फुल पोटेंशियल से फंक्शन नहीं कर पाएगा। Moving on to the next tip, which is a healthy mind lies in a healthy body। ये आप सबने सुना होगा बड़ा अच्छे से, लेकिन एक बार मेरे कहने से अपना करके आप देखिए। हेल्दी मील्स लीजिए एंड एक्सरसाइज कीजिए रेगुलरली। जब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आप फिजिकली, मेंटली फिट फील करते हैं। जब आप मेंटली फिट होते हैं तो 3 आवर्स के कॉन्सेप्ट को भी आप 1 आवर में कब कंप्लीट कर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। और वो 1 आवर वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपको फाइनल एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करेक्ट करवा देते हैं। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग हेल्दी मील्स। बर्गर पिज्जा भूल जाइए। जितना हेल्दी खाना आप खाते हैं उतना ही हमारा ब्रेन भी बेहतर फील करता है। एक्सरसाइज करनी है आपने रेगुलरली। एक्सेस कैफिनेटेड ड्रिंक्स को बिल्कुल भूल जाना है। नींद आ रही है लेकिन हम स्टिल कॉफी लेकर के बैठे हुए हैं, चाय लेकर के बैठे हुए हैं ताकि नींद को भगा देंगे एंड हम चाय पीने के बाद में अच्छा फील करेंगे। ये मोमेंट्री लेवल पे आपको फील होता है कि आपने कॉफी लिया या चाय लिया, उससे आप बेहतर फील कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप बेहतर फील नहीं करते हैं। ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होती है ये आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन ही करते हैं, ये बेहतर नहीं बनाते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप पानी पीजिए, आप जूस पीजिए, फ्रेश जूस निकाल के आप पी सकते हो। यू कैन हैव मिल्क ऑल्सो। सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से आप लेथार्जिक फील करते हैं। तो आप
नींबू पानी पी सकते हैं, ओरल ORS जो आते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। Then you have to relax your mind. Again I'm telling you, किसी दिन अगर महसूस होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ सिलेबस को कंप्लीट, तो अपने ब्रेन को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे, जिस भी मोमेंट पे आपको काफी स्ट्रेस आउट फील होता है, मेक श्योर आप डीप ब्रेथ कर रहे हो। कम से कम 10 to 15 आप डीप ब्रेथ कीजिए, आप बेटर फील करेंगे। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपकी मॉर्निंग रूटीन में डेफिनेटली होना ही चाहिए। इससे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ती है और कॉन्सेप्ट्स को भी आप अच्छे से ग्रेस्प कर पाते हैं। मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन आप नहीं कर सकते हैं तो आप 2 मिनट का मौन धारण भी कर सकते हैं, वो भी इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन ही होता है। The next is plan your breaks. ब्रेक्स प्लान करना बहुत जरूरी है। 20 मिनट्स रूल इज द रूल जो आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्टडीज काफी बूस्ट हो जाएंगी। 20 मिनट्स आपने पढ़ाई करनी है, फिर 1 मिनट का आपने ब्रेक लेना, फिर 20 मिनट्स पढ़ाई कीजिए, फिर 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप देखिए उस ब्रेक की वजह से आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ जाएगी। तो अपने ब्रेक्स को भी जरूर प्लान कीजिए। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में आप बैठे हैं एंड आप बस पढ़ते जा रहे हैं। ब्रेक देने से आपका ब्रेन एनर्जाइज्ड फील करेगा, वापस से फुल ऑन एनर्जी के साथ में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। कम टाइम दे करके भी आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आ पाएंगे। देन वी हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस टाइम तक आने के बाद 2 मंथ्स रह गए हैं तो अनरियलिस्टिक गोल्स अपने सेट कर लेते हैं। टाइम टेबल जो बनाएंगे उसमें एक दिन में ही पूरा मैंने प्लांट फिजियोलॉजी लगा लेना है ऐसा लिख देंगे, नेक्स्ट डे मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी, उससे नेक्स्ट डे। इतने बड़े बड़े अनरियलिस्टिक प्लान अगर आप सेट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको डिससेटिस्फेक्शन ही रहेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। That will again result in stress and anxiety. तो आपको रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं। ठीक है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाए। डेली एंड वीकली जो टारगेट्स है वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जिसको आप अचीव कर पाए, राइट। नेक्स्ट इज परस्यू योर हॉबीज। एकदम पढ़ाई पे बुक्स पे स्टिक होके अगर आप बैठ जाएंगे तो आपका ब्रेन भी कहीं ना कहीं कैद महसूस करेगा। तो जितना आप अपने हॉबीज पे भी टाइम स्पेंड करेंगे, जो आप खेलने जाते हैं या लेट्स से जो भी आपकी हॉबी है डांस करना, आप डांस करते हैं तो उस टाइम पे आपका ब्रेन काफी हेल्दी महसूस करता है। तो ब्रेन के लिए भी वो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप जितना ब्रेन को ब्रीद कराएंगे उतना ही आप अपने एग्जाम्स में या डेली लाइफ में भी आप बेहतर फील कर पाएंगे। तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू परस्यू योर हॉबीज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए। जितना मैंने पढ़ाई कर लिया है, मुझे टिप्स पे आता है, आई विल मेक श्योर कि मैं इस पे क्वेश्चन कर पाऊं। बिकॉज स्ट्रेस में तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं एंड फ्री माइंड से अगर आप रहते हैं तो नहीं आते हुए क्वेश्चन जो आपने बहुत पहले कभी पढ़े थे वो भी याद आना शुरू हो जाते हैं। तो अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मोड में रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, खुद को ये बिलीव दिलाना है कि यस आई कैन डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। अपने ऊपर भरोसा रखते हुए ही एग्जाम सेंटर में एंट्री लेनी है। अगर आप पहले से सोचना शुरू कर देंगे कि आज 17 जुलाई आ गया है, आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सेल्फ डाउट जो होते हैं उससे ब्रेन पजल हो जाता है एंड वो रिजल्ट करता है आपके बेकार रिजल्ट लाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। सेल्फ बिलीव इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप नहीं तो कौन कर सकता है, एवरीवन कैन डू इट। तो आपको ये सोचना है कि मैंने अपने 2 साल की जो मेहनत है वो मेरी प्लान है, ऑर्गेनाइज्ड है, आई एम गुड टू गो। अभी लास्ट के 2 मंथ्स को मुझे अच्छे से यूज करना है, मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड एग्जाम में एम्स दिल्ली में 1 सीट मेरी पक्का होगी। तो अपने आप को ये भरोसा दिलाते हुए ही आपको एग्जाम में जाना है। So you have to stay positive, work hard and you have to make it happen. All the best from my side. मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। Till then, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। We'll see you in the next class. God bless you all.